हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में चर्चा होगी। एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज नथिंग बट आपके पास कोई एक गैशियस एटम होगा, आइसोलेटेड गैशियस एटम, एंड उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो डाला जा रहा है। ठीक है, ऐड किया जा रहा है। सो आइसोलेटेड गैसियस एटम है और इलेक्ट्रॉन डाला जा रहा है, विच मीन्स यू विल बी हैविंग अ एनायन. And again, as I have told it in the last class, whensoever there will have reaction, then there will have enthalpy associated. And यहाँ पे इस प्रोसेस में अगर आप आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम ले रहे हो एंड उसमें इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, देन उस इंथैल्पी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी. ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा. एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ ईज with which an atom adds an electron to form an anion. सो इससे आप ये समझ सकते हो कि आपको जब अगर क्वेश्चंस दिया जाएगा कंपैरिजन करने का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का, देन आपको वहां एक ही चीज देखना है कि कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाएगा. जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी. अगर उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी देन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी. ठीक है. एंड अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करने की बात कर रहा हूं, तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ना, तो ब्रो वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है. मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपके पास ये न्यूक्लियस है, राइट, और ये रहा आउटर इलेक्ट्रॉन्स. अब बाहर से आप एक इलेक्ट्रॉन अंदर ऐड कर रहे हो. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर तभी ऐड होना पसंद करेगा जब न्यूक्लियस जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को लेने में इंटरेस्टेड होगा. या फिर यूं बोलो कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड ऑन टू दिस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन अगर वो ज्यादा है, देन डेफिनेटली ये जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस ज्यादा फेवरेबल होगा. एंड जब भी इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर जाएगा ना, तो वो प्रोसेस जो होगा वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है. सो इसके दौरान जो ये जो डेल्टा एच है, विच इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इट विल कम आउट एज निगेटिव. अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि यू विल बी गेटिंग अ सेट ऑफ एलिमेंट्स एंड यू विल बी आस्क्ड टू कंपेयर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी. जो आपको फंडा ध्यान में रखना है वो ये है कि जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन जुटेगा, जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन जुटेगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी. एंड अगर उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी देन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी. दैट्स ऑल. ठीक है, मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि ये एक एटम है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये आसानी से जुट रहा है एंड डेल्टा एच ईजी जो है वो -400 है. एंड दूसरा एक आपके पास वाई एटम है, वहां पे इलेक्ट्रॉन जुट रहा है टू फॉर्म वाई माइनस, एंड यहाँ पे डेल्टा एच ईजी जो है वो है -300. तो अगर आप वैल्यू वाइज देखने जाओगे मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो -300 ज्यादा है कंपेयर टू -400. बट यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ना कि जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी उतना ही ज्यादा होगा. दिस इज व्हाट यू हैव टू फील. मतलब इनडायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अगर आपको आंसर करना होगा, देन आपको मैग्नीट्यूड के साथ करना होगा. ठीक है, समझ आ रहा है? अगर ये बात आप समझ गए देन आप सारा क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का सॉल्व कर लोगे उस बिना किसी डाउट के. तो फंडा को एक बार फिर से समझ लो आप. जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन अंदर गया उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी. मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड. एंड अगर मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड देन यू विल हैव मोर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी. दैट्स ऑल. सो या तो आप इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आपको बोलेगा, या फिर आपको बोलेगा निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी. मींस द सेम थिंग. ऑलरेडी आप निगेटिव वर्ड ले ले रहे हो, मतलब क्या हो गया, आप फिर वैल्यूज पे जा रहे हो, है ना. ठीक है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे. एंड यहाँ पे यू विल बी गेटिंग वन मोर वर्ड अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या डिफाइन करोगे? इट्स एफिनिटी ऑफ टेकिंग द इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स ऑल. तो वही मैंने बोला, जितना ज्यादा इच्छा होगा एटम का इलेक्ट्रॉन लेने की उतनी ही उसकी एफिनिटी जो है वो ज्यादा होगी. एंड अगर इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा नहीं होगी देन एफिनिटी जो है वो क्या होगी, कम होगी. एंड अगर इलेक्ट्रॉन अंदर जाना ही नहीं चाहता है तो फिर काय का रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है. आप वहां से भी आइडिया लगा सकते हो कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होगा वो उसकी वैल्यू जो है वो बहुत कम आएगी, राइट. ठीक है. सो इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा. जनरली लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों सेम होते हैं, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन देम. अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, देन डेल्टा एच ई जी
इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई ए माइनस 5/2 आर टी। ठीक है, ये होता है एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एंड एट एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है, दैट इज 0 केल्विन पे अगर मैं बात करूं, देन उस केस में डेल्टा एच ई जी जो है वो माइनस ऑफ ई ए होता है। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। जनरली लोग लिखवा देते हैं कि डेल्टा एच ई जी जो है वो माइनस ई है, बट ये हर टाइम नहीं होता है। अगर अच्छा थ्योरेटिकल सवाल पूछ देगा देन वहां पे आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाद बाकी यूनिट्स एंड ऑल इज जस्ट सेम। एक स्टूडेंट आके जरूर बोल सकता है कि ये प्रोसेस जो आप करा रहे हो ना, इट इज जस्ट द रिवर्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी में हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे और अभी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ठीक है, करेक्ट है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ उस फैक्ट को, बट यू विल बी गेटिंग सर्टेन क्वेश्चंस जहाँ पे यू नो ये फंडा अगर आप लगाओगे देन आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उन सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग देख लेंगे, टेंशन लेने वाली कोई ज्यादा बात है नहीं। ठीक है, तो इसमें एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल है यू नो ऑक्सीजन गैस टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म यू नो O माइनस गैस। इसके दौरान जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है ये है -141 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो तो रिलीज होगी क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है। बट अगर मोनो एनायन से अगर मैं डाई एनायन बनाने की कोशिश करूं, विच मीन्स O माइनस गैस में मैं फिर से एक इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं, तो ब्रो अब ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस उतना फेवरेबल नहीं होगा बिकॉज ऑक्सीजन की साइज छोटी है, ऑलरेडी उसके अंदर आप एक और इलेक्ट्रॉन दे चुके हो। अब आप क्या कर रहे हो, बाहर से एक और देने की कोशिश कर रहे हो। सो डेफिनेटली यू नो जो रिपल्सिव फोर्सेस है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल दैट विल बी डोमिनेंट, एंड इफ इट इज डोमिनेंट देन वो जुट पाना वुड बी वेरी मच टफ। इसीलिए जो डेल्टा एच ई जी है ये +744 आता है ब्रो। देख लो मैंने क्या बोला, अगर जुटना चाहेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। आप देख लो यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव में है, मतलब ये जुटना नहीं पसंद करेगा दूसरी बार। ठीक है, और अगर मैं नेट की बात करूं लाइक इसी चीज को यहाँ पे if I'm writing as O gas +2 electrons to have O -2 gas, then यहाँ पे डेल्टा एच ई जी नेट की अगर मैं बात करूं तो ब्रो इट कम्स आउट एज 0.603 किलो जूल पर मोल। ठीक है, सो एक चीज तो आप यहाँ इंश्योर कर सकते हो कि जस्ट लाइक आयनाइजेशन एनर्जी सक्सेसिव वाला, अगर मैं डेल्टा एच ई जी की बात करूं, ठीक है 1 वर्सेस डेल्टा एच ई जी 2, देन डेल्टा एच ई जी 1 जो था वो क्या है, ये एक्सो है, एक्सो। एंड डेल्टा एच ई जी 2 जो है वो क्या है, वो इंडो है। ठीक है, सो इस बात का आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे अगर आप यू नो मॉड वाइज जाओगे, मॉड वाइज व्हेन यू आर टेकिंग द मॉड, अब इंडो है तो इंडो के लिए तो आपको पता है डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, एंड एक्सो के लिए क्या होता है, डेल्टा एच निगेटिव होता है। तो अगर मैं बोलूं लाइक कि मॉड ऑफ डेल्टा एच ई जी 2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा एच ई जी 1, क्या ये ग्रेटर देन 0 होगा? द आंसर इज यस। बट एज सच कंपेयर कर पाना, okay, it's not a nice thing. Successive electron gain enthalpy cannot be compared because एक जो है वो एक्सोथर्मिक है, दूसरा जो है वो इंडोथर्मिक है। तो इट इज जस्ट लाइक कि आप किसी की बुराई कर रहे हो, वो बंदा है ही नहीं वहां पे। सो आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, जब है तब करो, है ना। सो एक एक्सो है एक इंडो है, और फिर चीजें जो हैं वो कंपेरेबल है नहीं। जब है नहीं तो फिर क्यों कर रहे हो, राइट। बाद बाकी आप ध्यान रखिएगा इस बात का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नाउ देर आर सर्टेन फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिपेंड्स, एंड वो फैक्टर तो एक बच्चा आके मेरे को बोला, सर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा ना, देन निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। एंड अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा, देन आपको तो पता है साइज क्या होगा, साइज कम होगा, है ना। सो आप ऐसे कर सकते हो कि लाइक मोर विल बी द साइज, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो क्या होगी, कम होगी।
ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नाउ देयर आर कपल ऑफ एलिमेंट्स, खासकर सेकंड ए एलिमेंट्स अगर मैं यहाँ बात करने जाऊं, देन आपके पास एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बट मैं कैल्शियम के नीचे वाले इंक्लूडिंग कैल्शियम, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। यहाँ पे आपको पता है कि बेरिलियम के अंदर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आप डालोगे देन Be माइनस गैस बनता है। एंड ये प्रोसेस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी निगेटिव नहीं होती, आपको साफ साफ पता है। वहां पे वो क्या है, फील्ड है, देन वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सो व्हेन यू आर हैविंग बेरिलियम, वहां पे इलेक्ट्रॉन का जुट पाना वुड बी टफ, व्हिच मींस ये बी माइनस जो है वो क्या है, ये अनस्टेबल है। जेई एडवांस एक बार सवाल भी इस पे पूछ चुका है ब्रो, तो यहाँ ध्यान रखिएगा इस बात का। मैग्नीशियम के केस में भी यू विल बी हैविंग द सेम थिंग, सेम फंडा, आप एक इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते। द नेक्स्ट वन इज विथ रिस्पेक्ट टू इनर्ट गैसेस। आपको तो पता है इनर्ट गैसेस के अंदर और ऑर्बिटल्स के अंदर सारे इज लाइक फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इनके भी साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। मतलब अगर मैं हीलियम गैस एक इलेक्ट्रॉन He माइनस लिख रहा हूं, देन ब्रो ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल, विशेष रूप से आप इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे भी डेल्टा Heg जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। उसके बाद से अगर मैं नाइट्रोजन के बारे में बात करूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, देन नाइट्रोजन के लिए भी डेल्टा Heg ये पॉजिटिव होता है, क्योंकि अगर मैं लिखने जाऊं देन इट इज लाइक 1s2 2s2 2p3, एंड 2p3 अगर मैं बनाने के लिए जाऊं देन इट इज लाइक व्हाट, हाफ फिल्ड। तो अगर वो हाफ फिल्ड है, वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, एंड अगर वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा विच मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नॉट ओनली हाफ फिल्ड, इसका साइज भी जो है वो क्या है, स्मॉल है। तो साइज इज इक्वल टू स्मॉल, दैट इज ऑल्सो वन फैक्टर, ठीक है। आप सिर्फ नाइट्रोजन फैमिली के अंदर सिर्फ नाइट्रोजन का डेल्टा Heg जो है वो पॉजिटिव होता है। अगर मैं फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ की बात करूं, देन यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा Heg ये निगेटिव होगा। एंड आप समझ रहे हो कितना निगेटिव, बहुत कम, क्योंकि वो लेना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। ले रहा है बट लेना उसको पसंद नहीं है, ठीक है। सो यहाँ डेल्टा Heg निगेटिव है, निगेटिव मतलब कम निगेटिव ब्रो, ठीक है। अगेन यहाँ मत चले जाना कि -200 इज अगर आप देखोगे देन ये नंबर तो ज्यादा है कंपेयर टू -400, ठीक है। ये वो पॉइंट मैंने ऑलरेडी क्लियर कर रखा है, तो ये कम होता है। एंड इसका रीजन ऑब्वियस है कि इनके अंदर यू विल बी फाइंडिंग कि देयर विल हैव वेकेंट ऑर्बिटल्स। तो अगर वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगे ब्रो, देन फिर वहां इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है, ठीक है। नाउ इसके आगे मैं अगर बात करूं, लाइक यू हैव कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक है। एंड अगर मैं आपसे पूछूं लाइक इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसका सबसे ज्यादा होगा, तो आपको तो क्लियर हो गया कि जेड इफेक्टिव के कारण अगर बढ़ेगा देन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो बढ़ेगी। सो नाइट्रोजन वाला अगेन लाइक आयनाइजेशन एनर्जी लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस करा था, ये सबसे कम होगा, सो इट विल बी लाइक नाइट्रोजन, देन सी, देन ओ एंड देन एफ। एंड एट द सेम टाइम अगर मैं आपसे पूछूं कि यू हैव सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, Cl, देन अगेन आप कर लोगे, फॉस्फोरस ऐसा पीछे चला जाएगा, देन आपके पास सिलिकॉन, फिर सल्फर एंड देन Cl विल कम। अब यहाँ होगा क्या कि लेट्स सपोज अगर मैं बोलूँ कि यू हैव कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, विच इज लाइक यू हैव सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, एंड आपके पास सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, सल्फर एंड Cl है, ठीक है, विच यू इज योर थर्ड पीरियड एलिमेंट। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो थर्ड पीरियड वाले होंगे उनकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा होगी कंपेयर टू सेकंड पीरियड वाले, बिकॉज यहाँ पे इट्स आई अंडरस्टैंड दैट कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आइडिया है तो आप बोल सकते हो कि वो तो लेना पसंद करेगा, बट ब्रो यहाँ साइज का भी फैक्टर है, एंड एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज वेरी बैड। सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स की साइज जो है वो कम होती है, तो अगर साइज कम होगी देन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स का आ पाना वुड नॉट बी दैट मच फेवर्ड,
सो थर्ड पीरियड विल हैव मोर देन सेकेंड पीरियड। एंड जो दूसरा वेराइटी का क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि यू विल बी गेटिंग दिस थिंग कि फर्स्ट ऑक्सीजन फ्लोरीन सल्फर एंड क्लोरीन में कंपैरिजन कीजिए, एंड देन उसके बाद कार्बन नाइट्रोजन सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस में कंपैरिजन कीजिए। ठीक है, सो अगर मैं इस वाले जोन में जाऊं एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वाली जो ऑर्डर है वो लिखने जाऊं, देन Cl का ज़्यादा होगा ऑफ कोर्स, लाइक ये थर्ड पीरियड का है, बट आपको लग सकता है कि सल्फर का ज़्यादा होगा उसके बाद, नहीं, Cl के बाद फ्लोरीन होगा, फिर सल्फर होगा, एंड देन क्लोरीन होगा। सो यू कैन फील इट टू बी लाइक समथिंग सम सॉर्ट ऑफ, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे इधर जा रहा है, एंड ये ऐसे इधर जा रहा है, याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ओवर हेयर द ऑर्डर विच कम्स आउट एज कि सिलिकॉन ज़्यादा होगा, फिर आपके पास कार्बन, फिर फॉस्फोरस एंड फिर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के बारे में तो मैंने ऑलरेडी ऊपर भी बातें करी है, राइट। सो ये ऑर्डर आप याद रखना, यहाँ पे याद करने के लिए लाइक द ट्रेंड वुड बी लाइक, आप ऐसे समझ सकते हो, है ना। सो दिस इज द ऑर्डर, ठीक है। आप अदर देन दैट चीज़ें आसान है, कर लोगे आप। मेरे पास एक और सवाल है आपके लिए, एंड वो है कि अगर लेट्स सपोज यू हैव प्रोवाइडेड विथ फोर थिंग्स, एफ माइनस, Cl माइनस, ठीक है, एंड आपसे बोल रहा है कि आप इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की करेक्ट ऑर्डर लिखो, तो एंड आप कैसे लिखोगे, ठीक है। सो एक बच्चा आया, वो बोला एफ और एफ माइनस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट क्लास में ही आपने बताया था। Cl और Cl माइनस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट क्लास में ही आपने बताया था, राइट। सो इफ आई कंपेयर बिटवीन एफ एंड एफ माइनस, एफ विल हैव मोर देन एफ माइनस and Cl will have more than Cl minus. There is no issue. But now, when you have to compare between Cl minus and F minus, then फिर आप कैसे करोगे चीजों को, ठीक है। तो उस केस में आपको हेल्प लेना होगा किसका, आयनाइजेशन एनर्जी का, along with इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का। एंड ये तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी, अगर आप रिएक्शन लिखने के लिए जाओ, लेट्स सपोज अगर मैं एफ की बात कर रहा हूँ, देन एफ से एफ माइनस हुआ कैसे होगा, बोलो। डेफिनेटली आपने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, है ना। एंड अगर मैं Cl की बात करूं, देन Cl से Cl माइनस कैसे हुआ होगा, डेफिनेटली आपने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे तभी हो रहा होगा। एंड अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यू हैव एफ माइनस, ठीक है, से एफ प्लस इलेक्ट्रॉन एक निकल रहा है, एंड यू हैव Cl माइनस से Cln प्लस वन इलेक्ट्रॉन, देन अगर मैं बोलने जाऊं फर्स्ट रिएक्शन की, विच इज दिस वन, देन ये क्या है, दिस इज नथिंग बट डेल्टा एच Eg, किसका, एफ का। एंड ये क्या है सेकंड वाला, सेकंड वाला जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी है, किसका, एफ माइनस का, है ना। सिमिलरली ओवर हियर यू कैन कॉल इट एज डेल्टा एच Eg ऑफ किसका, Cl का। एंड इसके बारे में आप क्या बोल सकते हो, यू कैन कॉल इट एज आयनाइजेशन एनर्जी किसका, Cl माइनस का। एंड इन दोनों को आप देखो, आपको लगेगा क्या कि एक दूसरे के विपरीत हैं, है ना, विच मीन्स यहाँ पे अगर आप, मैं लिखने के लिए जाऊं, देन व्हाट आई कैन से इज की मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच Eg ऑफ एफ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा I ऑफ एफ माइनस, है ना। एंड यहाँ पे मैं सेम लिख सकता हूँ, डेल्टा एच Eg ऑफ Cl इज इक्वल टू I ऑफ Cl माइनस, बिकॉज आपको कंपैरिजन क्या करना था, आयनाइजेशन एनर्जी F माइनस और Cl माइनस का, राइट। सो इफ दैट वुड बी द केस, देन आप मेरे को बताओ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फ्लोरीन का ज्यादा होता है या Cl का। अभी मैंने बोला राइट, Cl वर्सेस फ्लोरीन, साइज देखते हो आप, है ना। फ्लोरीन ले सकता है बट वहां पे साइज बहुत छोटा है, सो ले पाना वुड बी टफ, विच मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी Cl की ज्यादा होगी। एंड अगर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी Cl की ज्यादा होगी, देन आयनाइजेशन एनर्जी Cl माइनस की ज्यादा होगी। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी F की कम होगी कंपेयर टू Cl, विच मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी F माइनस की क्या होगी, कम होगी। तो अगर मैं यहाँ लिखने के लिए जाऊं, देन व्हाट आई कैन से इज कि Cl माइनस will have more ionization energy than F minus. So बधाई हो, अगर ऐसा है देन अब ऑर्डर तो आ गया, ऑर्डर क्या होगा, you will have F greater than Cl minus and then F minus.
ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड, राइट। नाउ एक सवाल आपसे और वो पूछ सकता है, इज विथ रिस्पेक्ट टू इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। जो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि इज जस्ट द सेम थिंग, लाइक कि आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वो जस्ट रिवर्स होते हैं। बट लेट्स सपोज अगर आपके पास n माइनस है एंड ऐसा लिख कर आया n माइनस से इट विल बी हैविंग लाइक n प्लस वन इलेक्ट्रॉन, एंड ये आपसे अगर पूछे कि ब्रो ये क्या है, इंडो है या एक्सो है, मतलब वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक, देन आप अगर यहाँ देख पा रहे हो देन आप स्ट्रेट अवे बोलोगे कि n माइनस से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और अगर n माइनस से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है देन ये प्रोसेस क्या है, यू कैन कॉल इट एज आयनाइजेशन, ठीक है। एंड इंथैल्पी एसोसिएटेड विल बी व्हाट, इट विल बी आयनाइजेशन एनर्जी, एंड आयनाइजेशन एनर्जी तो आपको लास्ट क्लास में सिखाया गया था कि वो क्या होता है, इट्स लाइक पॉजिटिव, एंड जैसे ही आपने पॉजिटिव बोला आप किस तरफ मूव कर रहे हो, यू आर मूविंग टुवर्ड्स आंसरिंग इट टू बी इंडो, एंड जानते हो इसका आंसर इंडो नहीं है, इसका राइट आंसर एक्सो है, एक्सो, बिकॉज n से n माइनस है ना प्लस वन इलेक्ट्रॉन, ये प्रोसेस के लिए मैंने आपको अभी ऑलरेडी बता रखा है कि डेल्टा एच ई जी ये पॉजिटिव होता है, एंड अगर ये पॉजिटिव होता है, ये होना नहीं चाहता है, अगर ये पॉजिटिव हो रहा है मतलब इसका रिवर्स जब आप जाओगे देन वो क्या होगा, निगेटिव, एंड अगर वो निगेटिव हुआ देन आपको आंसर जो है वो एक्सो बोलना होगा, इंडो नहीं बोलना होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, ये एनालॉजी आपके दिमाग में रहनी चाहिए। रेस्ट इज जस्ट आप रिवर्स ले लो, कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। सो दैट्स ऑल विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट विच इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में यहाँ मैंने ऑलरेडी लिख रखा है कि इट्स अ मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। सो यहाँ पे चीजें जो हैं वो इज लाइक कि अगर मैं बोलूँ कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें यू हैव ए एंड बी, एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज नथिंग बट इज जस्ट औकात, लाइक कौन कितना पावरफुल है, लाइक दैट आप ऐसे समझ सकते हो। अगर ये कौन कितना पावरफुल है देन आपको तो पता ही है कि लाइक ए और बी अगर बॉन्डिंग में जा रहे हैं then definitely there will be a involvement of two electrons if there is a single bond। अगर मैं बोलूँ A ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, which means indirectly I'm talking about A ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, then A के ऊपर चार्जेस क्या आएंगे, डेल माइनस, और B के ऊपर चार्जेस क्या आएंगे, डेल प्लस। तो आप सोचो कि A और B बन कैसे रहे होंगे, तो शुरू में you will have A2 molecules and दरअसल A2 will be like कि ऐसे A सिंगल बॉन्ड होगा and you will have B2 and it would be like BB सिंगल बॉन्ड होगा, तो हम ये बॉन्ड्स तोड़ रहे हैं, राइट, एंड उसके बाद देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए बी, समझो आप इस बात को, ठीक है। नाउ अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक कि आप ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैलकुलेट कैसे करोगे। सो यहाँ देख लो आप, देयर इज नो एनी डायरेक्ट मेथड टू मेजर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है, बट हाउएवर देयर आर सम स्केल्स, ठीक है। तो सबसे पहला स्केल जो है वो है पॉलिंग स्केल। पॉलिंग जो था वो फ्लोरीन को एक आर्बिट्ररी वैल्यू असाइन कर दिया, ठीक है, और वो वैल्यू क्या था, 4, एंड उसने बोला कि फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, एंड जैसा कि मैंने ऊपर बोला कि अगर आपके पास मॉलिक्यूल बन रहा है देन डेफिनेटली ये बॉन्ड्स टूट रहे होंगे एंड फिर नए बॉन्ड्स बन रहे होंगे। सो अगर मैं बॉन्ड एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के लिए जाऊं देन यू विल हैव बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बी, बेसिकली B2 के बारे में मैं बोल रहा हूँ, यू विल हैव बॉन्ड एनर्जी BB, एंड देन नया बॉन्ड बन रहा होगा देन यू विल हैव बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB। सो उसने ना ये चेंज निकाला, ठीक है, पॉलिंग ने, एंड इट वाज लाइक कि दिस चेंज, उसने बोला दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी, उसने बोला इट विल बी इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, बेसिकली मीन उसने लिया, इट विल बी लाइक बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA into bond energy of BB, and then he was like कि A और B बॉन्ड बना रहे हैं, then XA
minus xb will be equal to 0.208 स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा। तो ये दरअसल x क्या है, दिस इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ a एंड एक्स ए, एंड ये एक्स बी क्या है, दिस इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी। एंड ये आपको तब लेना है जब ये जो डेल्टा है ना, ये डेल्टा की यूनिट क्या है, किलो कैलोरी पर मोल। अगर किलो कैलोरी ना हो देन एक्स ए माइनस एक्स बी 0.101 स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा, एंड यहाँ पे यूनिट जो है डेल्टा का वो आपको लेना है किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बहुत जगहों पे ये भी लिखा हुआ रहता है कि ये जो आप डेल्टा कैलकुलेट कर रहे हो, इट कैन ऑल्सो बी लाइक शॉर्टकट के पॉइंट ऑफ व्यू से बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी बाय 2। तो इससे क्या है, ये आप अप्रोक्सीमेट आंसर लिख सकते हो, बट वो आप देख लेना कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, सो आइडियली यू हैव टू टेक दिस और यू हैव टू टेक दिस, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि व्हाट इज देयर इन द यूनिट। ठीक है, बाद बाकी सारी वैल्यूज आपको दी हुई रहेगी। नाउ एज पर दिस लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये दरअसल एनसीईआरटी में भी दे रखा है। आपको 0.5 बढ़ाते चलना है और कुछ नहीं करना है। एंड जब आप करोगे देन देखो आप फ्लोरीन 4 पे पहुंच गया, देन यू विल हैव सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, Cl। आप एक यहाँ कम कर दो, एक यूनिट 3 हो गया, एंड इधर आप 0.1 लाइक 0.9, एंड देन फिर 0.3 से बढ़ा दो 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, एंड सल्फर आप 2.5 दे देना। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज मोलिकन स्केल। ठीक है, एंड from Mulliken, like electronegativity of an atom is the average of ionization potential and electron affinity. ठीक है, so as per him it was like कि electronegativity will be equal to IP plus EA by 2। यहाँ पे आपको इंश्योर करना है कि ये जो आपका IP है एंड EA है, दे आर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में चीज़ों को नहीं लिखोगे देन फिर गलत आ जाएगा। सो अगर यूनिट्स दूसरे हैं लाइक इन द फॉर्म ऑफ, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 इंटू 23.1, यहाँ पे EA एंड IP आर इन किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, अब इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और हो सकता है इन फॉर्म ऑफ किलो जूल पर मोल। सो ये तो आपको सारा एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको कराया गया है। 2 इंटू 96.5 if EA and IP is in किलोजूल पर मोल। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा ना। बहुत बार मूलिकन और पॉलिंग ऐसे कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मूलिकन है, मूलिकन स्केल वैल्यू is 2.8 times greater than Pauling स्केल वैल्यू। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तीसरा है वो है आपका ओलोड्रोशो स्केल। ठीक है, एंड एज पर ओलोड्रोशो स्केल आपको लाइक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ओके, x will be equal to 0.359 z effective by r square, where r क्या है, r is radius in angstrom। ठीक है, एंड z effective, ये कौन सा z effective है, इट इज ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो दरअसल इसके पूछने के चांसेस कम है, बट आप ये ध्यान रखिएगा। और electronegativity on Paulings will be equal to electronegativity of Olodrosho plus 0.744। ठीक है, बाद बाकी जो वैल्यूज दी हुई रहेंगी उन वैल्यूज को आप सीधा चिपका देना, और कोई टेंशन वाली बात है नहीं। एंड
जो फैक्टर्स जिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है उसमें लाइक कि अगर आपका एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, ठीक है, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, कम होगा, राइट। एंड अगर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है विच मीन्स ब्रो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। सो इट इज लाइक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बाद बाकी रिगार्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे सेगमेंट्स आते रहेंगे इन फ्यूचर वैसी वैसी बातें उस समय होती चले जाएंगी। अभी के लिए तो इतना काफ़ी है। नेक्स्ट इज विथ रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ये आपको मिल सकता है। एंड मैं आपको बता देता हूँ ऑक्साइड्स के बेसिकली 4 नेचर्स होंगे। वन विल बी लाइक एसिडिक, देन बेसिक, देन न्यूट्रल एंड देन एम्फोटेरिक, ठीक है। तो इन जनरल अगर मैं बातें करूँ ना, देन अगर आपके पास मेटल है देन मेटल जो है वो 2 टाइप के ऑक्साइड्स बनाएंगे। इन जनरल में बातें कर रहा हूँ। वन विल बी लाइक बेसिक, another one will be like amphoteric. ब्रो एम्फोटेरिक का मतलब समझ रहे हो, बोथ एसिड एज वेल एज बेस। एंड जो आपके नॉन मेटल होंगे वो नॉन मेटल विल बी लाइक एसिडिक बनाएंगे एंड नेक्स्ट वन विल बी लाइक न्यूट्रल। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाद बाकी एग्जांपल्स हैं, अब आप समझ सकते हो। अगर मैं Na2O की बात करूं देन NO2O जो है वो क्या है, वो एक बेसिक ऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि वो वाटर के साथ मिलकर NaOH देगा एंड NaOH का नेचर तो आपको पता है कि ये क्या होता है, राइट, इट्स अ बेस। इस बहुत सारे एग्जांपल्स है। लाइक अगर मैं एसिडिक ऑक्साइड्स की बात करूं देन यू विल बी गेटिंग इट एज CO2 along with H2O। अगर आप लिखने के लिए जाओगे देन व्हाट यू विल बी गेटिंग H2CO3। H2CO3 तो एसिड होता है। आप सिमिलरली SO2 ले लो, SO2 प्लस H2O, ये क्या है, H2SO3, ये भी एसिड है, ठीक है। एंड न्यूट्रल ऑक्साइड्स के एग्जांपल्स क्या क्या होंगे? न्यूट्रल ऑक्साइड्स के एग्जांपल्स आप ले सकते हो, ओके, इन द फॉर्म ऑफ N2O, NO, CO, ठीक है। एंड और क्या बचा? यू आर लेफ्ट बिहाइंड विथ एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक तो मैंने आपको बता दिया, द वन विच कैन एक्ट एज बोथ एसिड एज वेल एज बेस। इसके एग्जांपल्स आप क्या लिख सकते हो? लाइक आप ले लो बेरिलियम, ले लो BeOH होल ट्वाइस, है ना, बहुत सारे हैं। लाइक आप बेरिलियम ले लो, एल्यूमिनियम, लेड, टिन, गैलियम, ठीक है। इन सबों के ऑक्साइड्स लाइक आर्सेनिक, आर्सेनिक में भी कौन सा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एम्फोटेरिक होगा, ठीक है। फिर आप एंटीमनी ले लो, अगेन कौन सा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। फिर आप जिंक ले लो एंड सो ऑन, ठीक है। सो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एंड और एक बात मैं यहाँ लिख देना चाहता हूँ, ये तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ों को सीखेंगे। क्रोमियम की मैं कुछ ऑक्साइड्स लिख रहा हूँ लाइक CrO, Cr2O3, CrO2 एंड CrO3। एंड जैसा कि मैंने आपको रेडॉक्स तो ऑलरेडी पढ़ा रखा है। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, आप बोलोगे यहाँ +2 है, यहाँ +3 है, एंड देन यहाँ क्या है, +4 है, एंड यहाँ क्या है, +6 है। आप ऑक्सीडेशन नंबर इधर देखो, जब जा रहे हो तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं ना वो ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, एंड जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं ना वो एसिडिक होते हैं, ठीक है। और जो बीच वाले होते हैं, आपको पता है ये +6 से +4 से +6 भी जा सकता है क्रोमियम, एंड +4 से नीचे भी आ सकता है, तो मतलब दोनों की तरह काम करेगा। ये वाला क्रोमियम +3 से और आगे भी जा सकता है एंड +3 से कम भी आ सकता है, विच मीन्स ये दोनों जो हैं वो एम्फोटेरिक हैं। सब सिचुएशन स्पेसिफिक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसी कैटेगरी में मैं एक और ले रहा हूँ MnO, इन चीज़ों को वाइंड अप करेंगे फिर Mn3O4, Mn2O3, MnO2 एंड Mn2O7। आप अगर शुरू वाला देखोगे देन यू विल बी फाइंडिंग कि ये क्या है, +2 है, एंड लास्ट वाला क्या है, +7, एंड बीच वाला क्या है। अब आप समझदार हो, आप निकालते रहो, ठीक है। सो Mn3O4 ये तो मैंने आपको क्लास में करवाया था, वो कितना निकल कर आता है, आई थिंक 8/3 आता है। Mn2O3 आता है +3, MnO2 +4,
विच मीन्स Mn2O7 क्या हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर, MnO क्या हो जाएगा, बेसिक, और बीच वाले ये जो 3 हैं ये क्या हो जाएंगे, एम्फोटेरिक। ठीक है, रेस्ट इज इतना काफी है, इतना इज मोर देन इनफ। नाउ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में, ये आप याद रखिएगा, ये ऑर्डर ग्रुप 17, यहाँ पे Cl जो है वो ज़्यादा होता है देन फ्लोरीन एंड देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। एंड ग्रुप 16 में के अंदर यू विल बी फाइंडिंग दैट कि सल्फर ज़्यादा होता है, देन सेलेनियम, देन टेलुरियम एंड देन ऑक्सीजन सबसे लास्ट में जाता है। ये वाला ऑर्डर आप याद रखिएगा, ये वाला ऑर्डर छूट गया था। ठीक है, सो पढ़ाई करते रहिए, चैप्टर खत्म हो गया। कुछ कुछ चीज़ें हैं, छोटी मोटी बातें हैं, वो आप अपने मॉड्यूल से देख लेना, है ना। Rest is, we'll meet again in the next video with some different topic. Till then, take care, bye bye.